Let's My Trend Twister. ट्रेंड ट्विस्टर में मैं महेश सिंह आपके साथ, और आज हम बात करेंगे उन वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने 10 मिनट डिलीवरी कल्चर को खत्म करने की मांग उठाई है। उन्होंने संसद में कहा है कि जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जिप्टो जैसे प्लेटफॉर्म के डिलीवरी बॉय, ओला, उबर ड्राइवर और अर्बन कंपनी के वर्कर्स भारतीय अर्थव्यवस्था के अनदेखे पहिए हैं, जो रोज़ 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन इनकी हालात दिहाड़ी मजदूरों से भी बदतर है, क्योंकि 10 मिनट में ऑर्डर न पहुंचाने पर रेटिंग गिर जाती है, ग्राहक उत्पीड़न होता है और खतरनाक स्थितियों में बिना सुरक्षा उपकरण के जान जोखिम में डालनी पड़ती है। आए दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर, इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी, आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर। देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स रद्द होने से लाखों यात्री परेशान हैं, खासकर सऊदी अरब जाने वाले जो अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। एक परेशान यात्री ने कहा, मेरे साथ सऊदी अरब जाने वाले लोग आज न गए तो मेरा सब कुछ लुट जाएगा, सारा रुपया दांव पर है, क्या फांसी लगा लूं? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे एयरपोर्ट्स पर हाहाकार मचा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने भी एक्स पर वीडियो पोस्ट कर मोदी सरकार को घेरा। सारा दांव पे लगा हुआ है। आज ये कहा जा रहा है, क्या सो जाऊंगा मैं, क्या करूंगा इसको, मैं कैसे करूं? मैं फांसा खा लूं क्या यहाँ पे? वो मेरे को बोल रहे मेरे को बेच के दो, मैं कैसे लेके जाऊं? मैं सर, मेरा लाखों रुपया लगा हुआ है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। ये एयरलाइंस की तरफ से कुछ जवाब मिल रहा है? कोई जवाब नहीं दे रहे मुझे। वो बोले रिफंड, मैं रिफंड नहीं मार सकता, मेरा होटल बुकिंग है, मेरा ट्रांसपोर्टिंग जिद्दा में बुकिंग है, सऊदी में। अब मैं क्या करूं इसके लिए? सर, आप मुझे रास्ता करके दो, मेहरबानी करें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं या हमें दूसरे कोई फ्लाइट का ऑप्शन दीजिए कि दूसरा कोई ऑप्शन। आपके साथ जो लोग हैं, जैसा कि आपने कहा कि वो चेंज नहीं कर सकते, और जो आपका वहाँ सब बुकिंग है, सारा बुकिंग है, मेरा होटल का पेमेंट हो गया है, ट्रांसपोर्टिंग का, वो केटरर्स का सारा दे चुका हूं। अगर मैं आज की डेट में नहीं जाऊंगा, मेरा वो पैसा खत्म चला जाएगा सर। मेरा मक्का मदीना में दोनों में बुकिंग है। और आप लोगों ने जो स्पिरिचुअली अपना पहना हुआ है, वो सब पैसेंजर उधर उबाड़ा कर रहा है, मैं इधर आया हूँ, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में इधर आया। उन्होंने बोला डोमेस्टिक पे चलो, वो यूनिफॉर्म पहना हुआ, वो घर जाके घर नहीं जा सकते सर। वो अब जयपुर में शॉपिंग करके लौट रही 2 युवतियों में से एक के हाथ में से 50,000 रुपए की नोटों की गड्डी सड़क पर गिर गई। मौके पर मौजूद 2 बाइक सवार युवकों ने मौका पाकर गड्डी उठाई और फिल्मी अंदाज में तेजी से फरार हो गई। युवतियों ने उनका पीछा किया, लेकिन दोनों युवक भागने में सफल रहे। घटना के बाद आसपास भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और संदिग्धों की तलाश में जुटी है। असम में मौजूदा आदिवासी संगठनों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। संगठनों ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को साफ चेतावनी दी। 6 नई समुदायों को एसटी आरक्षण देने का प्रस्ताव अगर लागू हुआ तो पूरे राज्य में रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम सहित बड़े आंदोलन छेड़ दिए जाएंगे। Go back!
बीजेपी होशियार बीजेपी होशियार ट्राइबल यूनिटी लॉन्ग लिव CCTV लॉन्ग लिव CCTV लॉन्ग लिव ट्राइबल यूनिटी लॉन्ग लिव BJP go back BJP go back অসম সরকার হুঁশিয়ার অসম সরকার হুঁশিয়ার জনজাতিকরণ বন্ধ করক অসম সরকার হুঁশিয়ার। गुजरात के जामनगर में आम आदमी पार्टी की गुजरात जोड़ो यात्रा के दौरान टाउन हॉल सभा में विधायक गोपाल इटालिया पर एक युवक ने जूता फेंक दिया। भाषण के बीच स्टेज के पास बैठे छत्रपाल सिंह जडेजा नामक व्यक्ति ने यह किया, जिसके बाद आप कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर पीटा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कल मियामी में फीफा ने पहला पीस प्राइज दिया। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने ट्रंप को गोल्ड मेडल और ट्रॉफी सौंपी। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया था, लेकिन इस दावे का कोई आधिकारिक सबूत नहीं मिला है। कई देशों और मीडिया ने इस पुरस्कार की आलोचना की है और इसे 2026 विश्व कप की मेजबानी के लिए अमेरिका को खुश करने की कोशिश बताया है। Well, thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, Johnny and I were discussing this. We saved millions and millions of lives. The Congo, as an example, over 10 million people killed, and it was heading for another 10 million very quickly. And it just, you know, the fact that we could do that, India, Pakistan, so many different wars that we were able to end, in some cases a little bit before they started, just right before they started. It was going to be late, but we got them done, and it's such an honor to be with Johnny. I've known Johnny for so long. He's done such an incredible job. And आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समीक्षा में घोषणा की है कि दिसंबर में बैंकिंग सिस्टम में स्थायी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी सिक्योरिटीज की ओपन मार्केटिंग ऑपरेशंस खरीदेगा। इसके साथ ही 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का 3 साल का डॉलर रुपया बाय सेल स्वैप भी 16 दिसंबर को होगा, जो रुपए की लिक्विडिटी मजबूत करेगा। Moreover, in view of the evolving liquidity conditions and the outlook, the Reserve Bank has decided to conduct OMO purchases of government securities of 1 lakh crore rupees and a 3-year dollar rupee buy-sell swap of $5 billion this month in December to inject further durable liquidity into the system. ट्रेंड ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn,